घटना चक्र की वीडियो नंबर 9, जिसमें हम लोग गुरुत्व के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आए हैं विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने, डी ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? भाई न्यूटन ने तो दिया था, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो आपको न्यूटन का पूरा नाम याद रखना है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है दिया था। किसने? आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन आपको हमेशा याद रखना है, आइजैक न्यूटन। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया न्यूटन ने। एमपीपीसीएस उत्तराखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो ए ऑप्शन। वह अंतरिक्ष में क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व नहीं होता। तो पहला जो है सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? 4 ऑप्शन है, तो वो क्या होगा? सी ऑप्शन। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? डी ऑप्शन। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। देखिए अनुमान है कि 2020 से 30 तक यह मीनार जो है पूर्ण रूप से गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। तो हो जाएगा सी। अब जितना है उसका चौथा भाग। कैसे? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये जैसे ही दूना होगा ये बल जो है 1/4 हो जाएगा, 4r²। r को 2r आपको कर देना है, तो ये 4r² यानी 1/4 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, बी ऑप्शन। ये अच्छा प्रश्न। लकड़ी, लोहे व मोम के आकार के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा? तो सभी जो है एक साथ पहुंचेंगे। अच्छा प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, लकड़ी, लोहा और मोम एक साथ गिराया जाता है तो सभी जो है एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे? आदर्श परिस्थितियों में। आदर्श परिस्थिति क्या होती है? गिराने पर जो वायु का प्रतिरोध है वो जो है नगण्य हो, ठीक, यानी प्रतिरोध ना के बराबर हो। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदे को एक समान ऊर्ध्वाधर गिराने से लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद जो है पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी। क्योंकि देखिए जहाँ पे हवा जो है अनुपस्थित होगा, यानी हवा नहीं रहेगी, तो लोहा और लकड़ी जो है एक समय में आएंगे नीचे, एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही हवा की उपस्थिति हो जाएगी तो दोनों के में जो है लोहे वाली गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी वाली गेंद बाद में। 2 गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन। भूमि पर दोनों जो है एक साथ पहुंचेंगी क्योंकि यहाँ एम का कोई काम नहीं है, मतलब उसके वेट का कोई काम नहीं है। गति का समीकरण क्या होता है ये जान लीजिए, क्यों नहीं है? v² = u² + 2gh। तो यहाँ पे कहीं m नहीं है, तो इसलिए m का कोई मतलब नहीं है, वेट चाहे जितना भी उसका हो। कथन: चंद्रमा पर मानव द्वारा का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण जो दिया है वो गलत है। किसी पिंड का भार
किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा पे अधिक, मैदानों पे। तो देखिए किसी पिंड का भार जो है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। ये पृथ्वी है, ध्रुव कौन कौन से पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। तो सबसे ज़्यादा पिंड का जो भार होगा यहाँ होगा, क्योंकि सबसे जो जी की वैल्यू मैक्सिमम, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है जी मैक्सिमम, वो सबसे ज़्यादा यहीं दोनों पे होता है, ध्रुवों पे जी मैक्सिमम होगा। और जैसे ही जी मैक्सिमम होगा पिंड का भार यानी वेट डब्ल्यू भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। तो जी बढ़ेगा तो डब्ल्यू भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जी मैक्सिमम, और सबसे कम जो है विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के बीचों बीच होती है, यहाँ जी जो है सबसे कम होता है। तो बी ऑप्शन। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो यह जो है हाइड्रोजन में होता है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार होता है, तो ए ऑप्शन। ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, पोल्स पर, अभी आपको बताया पोल्स पर मैक्सिमम होता है। ये देखिए आईएएस में पूछा प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी और विस्थापन डी का वितरण किससे सही है? तो ए ऑप्शन। परवलयाकार जो है उसका आकार परवलयाकार होगा, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 1/sin थीटा 2h/g। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? 9 × 8 × 3 आपको कर देना है, तो 8 3 का 24, यानी जिसमें लास्ट में 4 आए वो हमारा सही उत्तर, तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। किसी पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या हो जाएगा? 2% प्लस हो जाएगा, यानी 2% बढ़ जाएगा। सोल्यूशन dg/g × 100, 2dr/r × 100, m फिक्स रहता है, तो 2 × 1 = 2%। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। अच्छा प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो है त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक। ठीक, डी ऑप्शन सही जवाब। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है आपके 20 प्रश्न और बाकी हैं गुरुत्व के अंतर्गत ही, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।